हेलो एवरीवन। आज के लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम है। कल काफ़ी मैसेजेस थे कि फुटप्रिंट का जो सेटिंग है वो आप कहाँ पे शेयर करने वाले हो। तो वो सेटिंग मैं कहाँ पे शेयर करूँगा वो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, ये गो चार्टिंग का है डिस्कॉर्ड। यहाँ पे मार्केट एनालिस्ट के अंदर जाके ट्रेडिंग बीज निखिल मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे अपनी सारी सेटिंग्स शेयर कर दूंगा। आज जैसे ही ये लाइव खत्म होगा सारी फुटप्रिंट की सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ओके, आप यहाँ से फुटप्रिंट को कंबाइन कर सकते हैं। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ब्लॉक साइज क्या यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर यही है कि कोई फिक्स नहीं है ब्लॉक साइज का। ठीक है, अभी जैसे मार्केट जब भी कोई एक सिंपल छोटा रेंज के अंदर होता है तो ब्लॉक साइज काफ़ी छोटा रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे। लेकिन जब भी बड़े बड़े मूव देती है तो बड़े बड़े मूव्स में इतना बड़ा फुटप्रिंट रीड करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, सो उस टाइम पे जूम आउट करके थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। कोई फिक्स ब्लॉक साइज नहीं यूज़ करते। ओके, सो आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस वीडियो में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर किसी को भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है बीच में तो वो ड्रॉप कर सकता है, विल ट्राई टू सोल्व। और गो चार्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहता है तो शायद दुर्गेश हैं यहाँ पे। ओके, वो आपको उस मैसेज का रिप्लाई दुर्गेश कर देंगे। ओके, सो आज पहले निफ्टी देखते हैं एंड देन वी विल स्विच ऑन बैंक निफ्टी। लेवल्स आप अपने हिसाब से देखना, आप जिस भी सेटअप को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन है चाहे वो वॉल्यूम प्रोफाइल से लेवल्स है, आप लेवल्स अपने हिसाब से मैनेज करना। यहाँ पे सिर्फ प्योर ऑर्डर फ्लो का ही बातें होंगी। ओके, आप अपनी लेवल्स के साथ उसको यूज करोगे तो काफी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आज 5 तारीख था, ये हमारे पास मूवमेंट था आज 5 तारीख का पूरा। ओके, वेट, लेट मी ओपन एपिक पेन। ओके, सो यहाँ से लेके और ये मूवमेंट था, आज ये मूवमेंट दिया मार्केट में। ओके, सो अब यहाँ पे हम कैसे क्या ऑर्डर फ्लो को यूज कर सकते थे, कैसे क्या ऑर्डर फ्लो ने हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशंस दिया। देखो, कोई भी 30 माह खान नहीं होता। ठीक है, काफी साल लगते हैं फुटप्रिंट्स को रीड कर, साल तो नहीं, अगर आप डेडिकेशन से दे तो महीने लगते हैं फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने में। ओके, जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ जरूरी नहीं कि मैं वही बाय सेल कर रहा हूँ, लेकिन जब भी फुटप्रिंट्स को रीड करने बैठते हैं तो एकदम फुटप्रिंट्स को की कार ऐसा होता है कि हम लाइव मार्केट में भी अगर आप ऐसा रीड करते सो यू कैन मेक सम मनी। ओके, अभी देखते हैं स्टार्टिंग से कि हमने कैसे आज कैसे क्या कुछ हुआ था ऑर्डर फ्लो का, अगर हम देखें तो। ठीक है, सिंपल डेल्टा को देखते हुए चलते हैं। सिर्फ उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जहां पे बड़ा डेल्टा या तो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो। अब उस डेल्टा को हम क्यों पिक करेंगे कि नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव साइड बड़ा हो या नेगेटिव साइड बड़ा हो। सिंपल है, बड़े पॉजिटिव डेल्टा का मतलब उस कैंडल के अंदर ज्यादा बाइंग हुआ है, बड़ा नेगेटिव डेल्टा के अंदर उस कैंडल के अंदर ज्यादा सेलिंग हुआ है। और बड़ा पॉजिटिव डेल्टा बड़ा नेगेटिव डेल्टा हमें वहीं पे देखने को मिलेगा जहां पे बिग प्लेयर्स काफी इंटरेस्टेड होंगे। ओके, पैसा लगाने में, और पैसा लगाने के साथ साथ मार्केट को मूव करने का ट्राई करेंगे वो लोग। ओके, सो पहले अगर स्टार्टिंग में देखें, अगेन निफ्टी के अंदर 10 12 20 तक का वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। ओके, 10 के डेल्टा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड वो सब नॉर्मल रहता है। सो आज के दिन अगेन स्टार्टिंग की कुछ कैंडल्स के अंदर कुछ भी पॉजिटिव डेल्टा किसी भी साइड का डायरेक्शन का देखने को नहीं मिला। 17 14, ओके, 1 3 34। अब जो सबसे अच्छा डेल्टा था थोड़ा सा ठीक, वो था 34K का डेल्टा। एंड अगेन अगली कैंडल्स के अंदर अगेन नेगेटिव डेल्टा 79K का।
ठीक है, एंड ये 49K का। तो ये लगभग 10:20 तक हमें ये कुछ डेल्टा मिला। ओके, ये डेल्टाज मिले। अब इन डेल्टाज के अंदर 10:20 तक दो काफी बड़े नेगेटिव डेल्टाज मिले एंड एक और नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। अभी यहाँ पे देखते हैं कि इन कैंडल्स के अंदर क्या हुआ, क्या ये जो नेगेटिव डेल्टा हमें मिला है, क्या इन कैंडल्स के अंदर एक्चुअली में सेलिंग हुआ है? ओके, अगर हुआ है तो हम कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते थे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दो कैंडल्स लेते हैं जहां पे काफी अच्छा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। ओके, 38, 34 एंड 80K, ये काफी अच्छा है। लेकिन इनको भी देखते हैं। इस कैंडल के अंदर 28K एंड 15K का सेलिंग हुआ। ओके, इस कैंडल के अंदर 20K का ना, इस कैंडल का तो डेल्टा उतना है ही नहीं। ओके, और एक ये कैंडल है जिसके अंदर 38K का नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। ये वो सेलिंग जोन्स हैं। लेट मी ओपन मार्कर। ये मार्कर बहुत अच्छा है, हाइलाइटर, सॉरी। इसे आप हाईलाइट करके, मतलब कुछ भी हाईलाइट करते हो, जैसे मैंने ये हाईलाइट कर लिया। ओके, और इसका कलर वाइट कर दिया, तो ये मुझे याद रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसी को देखूंगा। ठीक है, एक इस कैंडल के अंदर सबसे पहले अच्छा खासा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला और ये वो सेलिंग जोन था। ठीक है, अभी आगे चले, अगेन 38K का सेलिंग डेल्टा देखने को मिला। ओके, 34K, 20K एंड 34K, ये वो सेलिंग जोन था। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अगली कैंडल के अंदर और भी अच्छा देखने को मिला। ये हुआ एक, ओके, जस्ट एक सेकेंड। सॉरी। ओके, अभी देखते हैं। मतलब अभी तक हमें देखने को क्या मिला, 9:50 तक हमें देखने को क्या मिला। 9:15 पे ओपन हुआ निफ्टी। ओके, कुछ बड़ा ना ही पॉजिटिव साइड ना ही नेगेटिव साइड, वही 10, 15, 20K का ये नॉर्मल वॉल्यूम है। ओके, एक थोड़ा सा ठीक ठाक नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला यहाँ पे, तो ये वो सेलिंग जोन था। 9:45 की कैंडल पे अगेन कुछ सेलिंग डेल्टा देखने को मिला, ये वो सेलिंग जोन था। अगेन 9:50 की कैंडल में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, ये वो सेलिंग जोन था। अभी हुआ क्या, यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ। ओके, और यहां तक का इसने लो लगाया। ओके, अब इस पूरे, इस ये तीन कैंडल्स के अंदर, ओके, अब इन पूरी तीन कैंडल्स के अंदर हमें वो जोन आइडेंटिफाई करना है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। सेलर्स ने यहां से सेलिंग करना स्टार्ट किया, यहां तक प्राइस मूव किया कंटिन्यू सेलिंग के साथ। पहली बात तो सेलिंग के साथ प्राइस डाउनसाइड की ओर मूव हुआ है, तो इसका मतलब सेलिंग एब्जॉर्प्शन तो कहीं पे हुआ नहीं है ना। देखो, यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ, यहां तक गया। अब जब तक प्राइस ये लेवल ब्रेक नहीं करता ना, ये लेवल, ओके, सो जब तक हम नहीं कह सकते कि ये सारा का सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया। सेलिंग के साथ कंटिन्यू सेलिंग हुआ, कंटिन्यू प्राइस मूव हुआ डाउन साइड की ओर, सो सेलिंग एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे कोई चांस नहीं बना। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी ये देखते हैं कि इन तीन कैंडल्स के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा था। 41, 48, 41 एंड 34। क्या ये जोन आपको लग नहीं रहा कि ये देखो, यहीं पे 41 के आसपास सेलिंग हुआ एंड यहीं पे 34 के आसपास सेलिंग हुआ। हम सिंपली इस जोन को मार्क करते हैं। सो अभी यहाँ पे हुआ क्या, एक पुल बैक मतलब ये पुल बैक तो इतना नहीं है, क्योंकि हो सकता था कि अगली ही कैंडल वापस अगली दो कैंडल्स के अंदर ही ये यहीं पे घूमता रहा। ओके, सो बेटर ऑप्शन था कि यहाँ से मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है वहां से एक रिजेक्शन ले,
एक अच्छा सा रिजेक्शन आया। ओके, अगर आप यहाँ पे भी एंटर करते हैं तो अच्छा कंफर्मेशन आपके पास ये है कि कुछ भी बाइंग नहीं देखने को मिला, सब जगह नेगेटिव डेल्टा है। ओके ओके, अच्छे से एक बार रिस्पेक्ट किया इसको, रेसिस्टेंस को, अगेन रिस्पेक्ट किया, अगेन रिस्पेक्ट किया। ओके, और उसके बाद हमें एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला। गुड, अच्छी चीज क्या थी कि आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, वो ये था कि जो सेलिंग जोन्स थे वो अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे थे। और दूसरी चीज, कहीं पर भी ये देखो 9:55 से लेके और ये 10:50 तक, मतलब 1 घंटे तक ये यहीं पे घूमता रहा। ओके, और किसी भी कैंडल का हमें पॉजिटिव डेल्टा देखने को नहीं मिला। ये 1 घंटे तक भी आप बने रह सकते थे इस ट्रेड के अंदर। ओके, अभी आगे क्या हुआ? अभी सबसे बड़ा हमें वॉल्यूम देखने को मिला 10:55 की कैंडल पे। ओके, अब इस कैंडल के अंदर क्या कुछ हुआ था? सेलिंग डेल्टा देखने को मिला -250 के का, बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ। अब सिंपली इस कैंडल के अंदर वो जोन्स देखते हैं जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड थे और जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ। 14, 16, 14, 23, 77, 61, 62 एंड 45 के, मतलब ये वो चार ब्लॉक्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। ओके, 10, 20 और 10, 40 के पॉजिटिव डेल्टा को क्यों इग्नोर किया? और आपने, मैंने जो अभी तक स्टार्टिंग से कहा था उसको क्यों इग्नोर किया? मैंने कहा था कि 10, 15, 20 का वॉल्यूम नॉर्मल है। ठीक है, इतना बाइंग सेलिंग निफ्टी में चलता है। ये ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते ये पॉजिटिव डेल्टाज। ओके, अभी ये देखो ना आप, 25 के का सेलिंग, 10 के का से, ये देखो अगेन 49 के का सेलिंग। ये हमें सिर्फ वही, अभी अगर आप बोल रहे हो कि इन पॉजिटिव डेल्टा की कैंडल्स को क्यों इग्नोर किया, तो ये देखो पॉजिटिव डेल्टा है। ओके, प्राइस भी अच्छे से मूव हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ ऐसा मिला कि हम कह सकें कि हमें ये सॉलिड चीज देखने को मिली है? ओके, ये इस चीज को हम यहाँ पे कुछ सपोर्ट मानेंगे एंड देन वी विल प्ले लाइक दैट। ओके, ये नॉर्मल वॉल्यूम है। ओके, इतना चलता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव डेल्टास हैं, कितना कह सकते हैं हम, मुश्किल से 20% बाइंग होगा। 80% ऑफ द, क्या है 80, मतलब ज्यादा ज्यादा वेटेज में कौन है? सेलर्स ही हैं सब। ओके, सिर्फ 20% बाइंग है, 80% सेलिंग है। सो आप किसके साथ जाएंगे? अगर आप कहें तो वो आपका इच्छा, आप बाइंग के साथ भी जा सकते हैं, बट 80% सेलर है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द सेलर्स। ओके, अभी यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिला। ओके, बैंक निफ्टी में क्या नॉर्मल डेल्टा होता है? हाउ डू यू डिसाइड व्हाट्स नॉर्मल? सर ये आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। ओके, अगर आप डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी को 6 घंटे देखते हैं तब आपको पता लगने लगेगा कि ये बाइंग आया है तो इस बाइंग के साथ क्या हो सकता है। ओके, ये सेलिंग आया तो उस सेलिंग के साथ क्या हो सकता है। और ये अगर इतना बाइंग आया तो बैंक निफ्टी पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अगर इतना सेलिंग आया तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अभी ये देखो -6 के डेल्टा है। ओके, क्या आपको लगता है कि, मतलब एक -80 के डेल्टा है और एक ये -6 के डेल्टा है, सो मार्केट पे असर कौन सा डालेगा? क्या ये 6 के का डेल्टा डालेगा या ये 80 के का डेल्टा डालेगा? ये डालेगा। ओके, ठीक है, सिंपली बड़ा वॉल्यूम को देखते चलो, दैट्स इट। और ये बड़ा वॉल्यूम नहीं है, बड़ा वॉल्यूम किसकी साइड है? ये है बड़ा वॉल्यूम, 80 के, अगेन 40 के, ओके 49 के, ये बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, ये देखो -250 के। ओके, अभी तक का आज के दिन 10:55 जो कैंडल थी निफ्टी की आज के दिन की, उसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम था, और वो वॉल्यूम किस साइड था? सेलिंग की साइड था। ओके, -250 के डेल्टा। और अगर हम कैंडल्स देखें तो कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ? ये देखो, ये हुआ सबसे ज्यादा सेलिंग। ठीक है, और इस सेलिंग के बाद क्या हुआ? अभी दो चीज हैं आपके सामने।
यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ, यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ, यहां तक प्राइस मूव हुआ, सबसे ज्यादा सेलिंग जोन यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, अच्छे से रेसिस्टेंस की तरह काम किया और एक डाउन साइड में मूव आया। ठीक है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था, प्राइस उससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ना ही उससे ऊपर गया। ठीक है, सो हमने इसको रेसिस्टेंस माना। और अभी एक चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है कि सेलिंग अच्छा खासा हुआ, ये वो सेलिंग जोन थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो क्या हुआ। मार्केट इस जोन से, ये देखो अगर मैं सेलिंग जोन्स को मार्क करूं सिंपली, निफ्टी इस सेलिंग जोन से ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये देखो, एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, हो गया। कैसे हो गया, अगली ही कैंडल में इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ये देखो कुछ बायर्स भी इंटरेस्ट एंटर हो गए, 56K का बाइंग डेल्टा। और यहां पे क्या हुआ है, और यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था ना, यहां पे इससे ऊपर नहीं गया। सो इसका मतलब ये जो यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ये एज ए रेसिस्टेंस काम हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेलिंग जोन था वो ब्रेक नहीं किया यहाँ पे निफ्टी ने। और यहाँ पे क्या किया, सेलिंग जोन, जो सेलिंग जोन था सबसे ज्यादा, उसको यहाँ पे ब्रेक किया और उससे ऊपर अच्छे से सस्टेन रहा और कुछ बायर्स भी एंटर देखने को मिले। ओके, लेट मी यहाँ पे हाइलाइटर से मार्क कर देते हैं, ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन है। ओके, अभी दो चीज है, यहाँ पे 34K का डेल्टा था, 38 का डेल्टा था एंड 80K का डेल्टा था। जैसे जैसे डेल्टा बढ़ रहा था, हमारा मतलब जो जहाँ पे बोलते हैं ना कि आपको अटेंशन पे करना चाहिए, वो जोन्स होते हैं जहाँ पे जितना बड़ा डेल्टा देखने को मिले। सो सबसे पहले 34 का था, देन 38 का मिला, देन यहाँ पे अटेंशन पे करना था, देन जैसे ही 80K का मिला, देन यहाँ पे सारा का सारा अटेंशन स्विच हो गया। अभी सबसे ज्यादा बड़ा डेल्टा कहाँ पे देखने को मिला, नेगेटिव डेल्टा। ओके, सो अभी सारा का सारा अटेंशन कहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग एब्जॉर्ब। क्यों हुआ है सेलिंग एब्जॉर्ब, क्योंकि जस्ट सेलिंग के बाद प्राइस उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, देखो एक सिंपल सा है कि अगर आपको सेलिंग देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा, या तो प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव होगा या उससे अपोजिट डायरेक्ट। जैसे मान लो कोई भी एक सेलिंग एक्टिविटी हुआ इस जोन के अंदर, ओके, सिर्फ इसी जोन के अंदर सेलिंग एक्टिविटी हुआ, सो एक पर्टिकुलर सेलिंग के बाद, चाहे वो बड़ी सेलिंग हो या छोटी सेलिंग हो, अगर बड़ी सेलिंग है तो और भी अच्छा है, एक इस सेलिंग के बाद आपको क्या देखने को मिल सकता है, या तो प्राइस नीचे की डायरेक्शन में मूव होगा या ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा, दो ही चीजें होंगी सेलिंग के बाद, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग हो। एक बार के लिए सेलिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, या तो प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड में मूव होगा या अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, देन वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाए हुआ माना जाएगा। ओके, और वो सपोर्ट की तरह काम करने की उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी। लेकिन अगर ठीक सेलिंग के साथ साथ कंटिन्यू प्राइस मूव होगा डाउन ट्रेंड में, ओके, सो वो सेलिंग हमारे लिए पुल बैक पे रेसिस्टेंस का काम करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग के साथ प्राइस मूव हुआ, सबसे ज्यादा सेलिंग जोन ने रेसिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ठीक सेलिंग के बाद प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। ओके, सो इसने यहाँ पे ये सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पे इस सेलिंग ने एक सपोर्ट का काम किया, अच्छे से होल्ड हुआ। ये देखो 11 से लेके 12 बजे तक होल्ड हुआ है। ओके, अगर देखो पहला टारगेट तो सिंपल सा ये था, रेसिस्टेंस। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखो
एक ब्रेकआउट भी दिया इन्होंने। अब यहाँ पे ये इतना बड़ा कैंडल आया, वो भी बाइंग के साथ, तो कुछ समझ आया कि यहीं पे क्यों आया इतना बड़ा कैंडल? वो क्यों आया? क्योंकि इसने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करना था अच्छी खासी बाइंग के साथ। ओके, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी खरीदते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी, तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए, ठीक है। और आप बुक करो उससे पहले ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ओके, सो अभी तक हमें दो चीजें काफी अच्छे से समझ में आई। एक तो कैसे रेसिस्टेंस का काम किया 11 बजे तक, ओके, सेलिंग ने रेसिस्टेंस का काम किया 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद एक और बड़ा सेलिंग हुआ, उसने सपोर्ट का काम किया। अब दोनों में फर्क क्या है कि 11 बजे की जो सेलिंग हुई थी वो वहां पे वो सेलिंग एब्जॉर्ब हुई थी, ओके, और 11 बजे से जो पहली सेलिंग हुई थी वो एब्जॉर्ब नहीं थी, वो सेलिंग के साथ कंटिन्यू प्राइस मूव हुआ था, और वहां पे सबसे ज्यादा जो सेलिंग जोन था उसको हमने ठीक एज ए रेसिस्टेंस काम किया था, मार्क किया था, और उसने काम भी किया। ओके, अभी ये देखो 250 के की हमें सेलिंग देखने को मिली थी यहाँ पे, अभी और बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, मतलब मैं क्या, काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं, इस वजह से हम एक फिक्स टिक साइज को वो करते हैं, मतलब एक फिक्स टिक साइज यूज नहीं करते, इसलिए ऑटोमेटिक काफी अच्छे होते हैं। अब जैसे यहाँ से इससे पहले काफी छोटे छोटे कैंडल्स से, ओके, आप इनको ऐसे भी रीड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब इतनी बड़ी कैंडल्स को ऐसे रीड करना काफी मुश्किल है दोस्त। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, ओके, ये देखो, अब आप इसको अच्छे से रीड कर पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ा, अगेन 250 के की जो सेलिंग हुई थी उससे भी बड़ा एक और बाइंग डेल्टा देखने को मिला, कितना, 290, ओके, ये कैंडल के अंदर अगेन बड़ा डेल्टा देखने को मिला 150, अगेन बड़ा डेल्टा देखने को मिला 164। मतलब सर कैन यू शेयर योर चार्ट टेम्पलेट्स? हाँ, मैं चार्ट टेम्पलेट्स में शेयर कर दूंगा अभी जैसे ये लाइव खत्म होगा। आपको जो मैंने डिस्कॉर्ड पे दिखाया था, जो जहाँ पे मेरा कम्युनिटी है, मैं ठीक वहीं पे अपनी फुटप्रिंट वगैरह सारी सेटिंग्स भी शेयर करूंगा, ओके। जस्ट लाइव के 5 मिनट बाद आप वहां पे जाके देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ओके। अभी देखो, एक 290 की बाइंग हुई, पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला 290 का, और मेन चीज क्या है, प्राइस मूव हुआ। अभी एब्जॉर्प्शन और अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। एक बार के लिए क्या करते हैं, इस कैंडल्स को मिटा देता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला, ओके, और इस सेलिंग के बाद क्या हुआ, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ा बाइंग देखने को मिला, ओके, ये वो बाइंग के सबसे ज्यादा बायर्स जोन से। तो अगर बाइंग अगर कुछ अगली कैंडल के अंदर अगर प्राइस ऊपर की साइड ब्रेक करता है, देन ये बाइंग एब्जॉर्ब नहीं हुई, और अगर नीचे की साइड प्राइस मूव करता है, देन ये बाइंग एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन हुआ एक बड़ी सेलिंग के साथ, अब यहाँ पे भी एक बड़ा बाइंग हुआ। अब इससे अगली कैंडल हमें डिसाइड कर देगी कि यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है या क्या हुआ है, ओके। ये देखो, अब अगली कैंडल में क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा बाइंग जोन से उसको भी ब्रेक किया, ओके। इसका मतलब इस कैंडल में बाइंग एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स काफी अच्छे बाइंग मूड में हैं, और वो मार्केट को रियली अपसाइड में लेके जाना चाहते हैं, ओके, ठीक है। एक बड़ा बाइंग हुआ, प्राइस मूव हुआ, अगली कैंडल में भी बड़ा बाइंग हुआ, प्राइस मूव हुआ, लगातार 3 कैंडल्स के अंदर बाइंग हुई, प्राइस यहां से यहां पहुंचा, कहीं पे भी बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिली, जस्ट लाइक दैट। ये देखो, सेलिंग हुआ था, कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, कहीं पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन नहीं था। सेम यहीं पे भी यही चीज हुई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक वो पर्टिकुलर जोन देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, ओके, और पुल बैक का वेट करेंगे। सेलिंग के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ है, पुल बैक पे सेलिंग का ट्रेड भी बनाया जा सकता, क्यों बनाया जा सकता था, जब वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया,
तो पुल बैक पे सेलिंग का ट्रेड ही क्यों बनाना आपको? सेलिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, ओके। कि प्राइस जब भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिले, सो देर आर हायर प्रोबेबिलिटी चांसेस कि प्राइस अप डायरेक्शन में ही मूव होगा, ओके। अभी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग एक्टिविटी हुई है, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग एक्टिविटी हुई है, ओके। अब यहाँ पे क्या देखेंगे अपन लोग कि इन 3 कैंडल्स के अंदर कंटिन्यू बाइंग हुई है। अब एक वो पर्टिकुलर जोन हम निकालेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई हो। जैसे देखो, सिंपल बायर्स की साइड देखो, सेलर्स की साइड मत देखो, क्योंकि हमें ये पता है, डेल्टा हमें ये बता रहा है कि इस पूरी कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं। तो हम सेलिंग की साइड को देखेंगे ही नहीं, सिर्फ बायर्स की साइड देखो, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। सो सेलर्स को देखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, 83 के, 70 के, 58 के, रीड करो, सिंपल नीचे से रीड करो, 10 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ओके। सो 56, 83 एंड 70 के, ओके। इस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुआ है। अगली कैंडल के अंदर भी अच्छा खासा पॉजिटिव डेल्टा था, ये यहाँ पे अलग से ही दिख रहा है, 134 के की बाइंग हुई है। अब उससे अगली कैंडल में भी एक और डेल्टा है, ये भी अलग से ही दिख रहे हैं, 89 के की बाइंग एंड 120 के बायर्स, ओके। सबसे ज्यादा बाइंग जोन कहाँ पे हुआ है? एक यहाँ पे, ओके, और एक थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये यहाँ पे, ओके। ओके, सो दो जोन्स निकल के आए हमारे सामने। एक तो सबसे बड़ा बाइंग ये 134 के एक सिंगल पर्टिकुलर प्राइस पे, ओके। और एक यहाँ पे 70-80 है ना, ये भी 150 के आसपास बनता है। एक छोटी सी, मतलब स्पोर्ट हमें किसको मानना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सबसे बड़ा बाइंग हो, है ना। अभी ये देखो, मान लो 10 के की बाइंग यहाँ हो, 10 के की, 10 के की, 10 के की, 10 के की, तो ये सब ठीक है। मान लो 50 के की बाइंग होगी और एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही हमें 100 के की बाइंग देखने को मिले। सो कौन सा बेटर है? ये बेटर है, ओके, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी है। सेम यहाँ पे 134 के की बाइंग यहाँ पे हुई है एंड 150 के आसपास बायर्स यहाँ पे हैं। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? एक ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये होल्ड नहीं होता इन एनी केस, देन यहां से भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे खासे बायर्स हैं। एक पुल बैक हुआ, अच्छे से होल्ड हुआ। अभी ये देखो, यहाँ पे हमें कंटिन्यू नेगेटिव नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, ठीक है, कंटिन्यू नेगेटिव डेल्टा। लेकिन ये कोई भी डेल्टा नहीं है यार नेगेटिव की साइड, क्यों नहीं है? आप यहाँ पे देखो, 300, ओके, 150, ओके, अगेन 160 के आसपास, ओके, और यहाँ पे सिर्फ 15, ओके, सिर्फ 14, सिर्फ 13। मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 300, 400, 500, 450 एंड 510, इतना बड़ा बाइंग हुआ है 510 का। और ठीक इस बाइंग के मुकाबले नेगेटिव डेल्टा क्या देखने को मिल रहा है? 15 के, 14 के। ये बहुत छोटे खिलाड़ी हैं, ये कितना बड़ा खिलाड़ी है? सर नंबर इन इंग्लिश, सर आप देख लेना ना डेल्टा, ओके। 290 के, 150 के एंड 160 के, ओके। इफ वी कंबाइन ऑल दीज थ्री, देन टोटल विल बी 510 के, okay. And if we look at the sellers after buying 15 के, 14 के, 13 के, okay, बहुत छोटे छोटी सेलिंग एक्टिविटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि पुल बैक के टाइम पे अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस के अंदर हमें 80 के, 90 के का भी डेल्टा अगर नेगेटिव साइड देखने को मिले ना, तब भी आप मतलब कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ हम लॉन्ग जा सकते हैं इस सेलिंग के साथ भी, क्योंकि ब्रदर बाइंग बहुत बड़ा हुआ है। इस बाइंग को अगर सेलिंग के साथ कंपेयर करें, तो ये सब सेलर्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके। और मेन चीज, चाहे सेलिंग हो रही हो, ये देखो कितनी अच्छे से होल्ड हो रहा है, पिन टू पिन होल्ड हो रहा है, ओके। और उसके बाद क्या हुआ? एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला।
अभी एक और चीज भी होती है, काफी दिन देखने को मिलेगी, कि 3 बजे की जो बाइंग सेलिंग होती है उसको आप मत देखना, ठीक है। क्योंकि कई बार निफ्टी, बैंक निफ्टी की सबसे पहली कैंडल के अंदर सबसे बड़ा बाइंग सेलिंग होता है, एंड लास्ट के आधे घंटे के अंदर वो क्लोजिंग डिसाइड करते हैं इतना बाइंग सेलिंग करके, या क्या करते हैं मुझे नहीं पता। कैन वी कंसीडर दिस एज एग्जॉक्शन? हाँ, सेलिंग एग्जॉक्शन हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्टली, परफेक्ट थिंग। ओके, ये देखो, सेलिंग एग्जॉक्शन हो रहा है, सेलर्स है ही नहीं, एग्जॉक्स हो रहे हैं। ओके, हाउ मैक्स पेन चेंज टुडे, ट्रेड एट 245? किसमें, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में? मैक्स पेन ब्रदर मैं तो यूज करता नहीं। ओके, अभी अच्छा खासा सेलिंग हुआ 3 बजे के आसपास, ठीक है, तो ये सेलिंग अभी होने दो चाहे। कोई भी इतना तेज मार खान नहीं है, मैं कोई भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ, ठीक है, कि हर ट्रेड को ये ऐसे एंटर कर जैसे परफेक्टली बता रहा हूँ। लेकिन बेस्ट थिंग है कि आफ्टर मार्केट अगर आप देखते हैं तो काफी चीजें समझ में आती हैं, वही चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं। सेलिंग एब्जॉर्प्शन टू कम्युनिकेटेड डेल्टा में दिखता है। ओके सर, डिस्कॉर्ड कहाँ है, प्लीज एनालिसिस द रिवर्सल 240। ये 240 पे तो कुछ भी सेलिंग की साइड नहीं था ब्रदर, कुछ भी नहीं था। 240 की कैंडल पे कुछ भी सेलिंग की साइड नहीं था, 245 की भी नहीं था, 250 पे और 255 पे हुआ है, 235 पे नहीं यार, कहाँ है, कुछ भी तो सेलिंग नहीं है। इंग्लिश नंबर प्लीज। कुछ भी सेलिंग नहीं है, कुछ भी सेलिंग नहीं है। -6 के डेल्टा है। सर ये डेल्टा वाला इंडिकेटर कौन सा है? ओके, सो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, प्लीज वेट।